वेलकम टू केमिस्ट्री हब द स्टडी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आज हम आए हैं एक न्यू टॉपिक के साथ जिसमें आज अपन स्टडी करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन की क्या डिस्कवरी है, कैसे डिस्कवरी हुई, प्रोटॉन की खोज किसने की, क्या उसका चार्ज होता है, क्या उसका मास होता है, उन सारे क्वेश्चन के बारे में आज अपन इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज। प्रोटॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज कैसे हुई, आज अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे इस क्लास के अंदर। तो सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए प्रोटॉन को किसने इन्वेंट किया था, उसका मास द्रव्यमान क्या होता है, उसका आवेश चार्ज क्या होता है, उसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले उनका इन्वेंट करने वाले सबसे पहले तो इसका इन्वेंट, प्रोटॉन को जो इन्वेंट किया था वो किसने किया था, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन को इन्वेंट किया था। लिख लेते हैं अपन गोल्डस्टीन। कब किया था गोल्डस्टीन ने इसका इन्वेंट? 1886 में गोल्डस्टीन ने इसको इन्वेंट किया था। किसको इन्वेंट किया था? प्रोटॉन को। ठीक है, सेकेंड नंबर देखते हैं अपन इसका चार्ज क्या होता है, मतलब आवेश। प्रोटॉन का जो आवेश होता है वो क्या होता है, उसके बारे में भी लिख लेते हैं। प्रोटॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आवेश इक्वल होते हैं, सिर्फ चार्ज का फ़र्क होता है। तो प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम जो है प्रोटॉन का क्या होता है, आवेश होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं प्रोटॉन का जो मास होता है, मास क्या होता है, उसका द्रव्यमान क्या होता है प्रोटॉन का, वो भी अपन लिख लेते हैं। प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है 1.67 इंटू 10⁻37 किलोग्राम, 27 किलोग्राम। तो प्रोटॉन का जो मास होता है, द्रव्यमान होता है 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम जो होता है प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है। तो ये तीन चीज़ों के बारे में अपन ने देख लिया है। अब प्रोटॉन के जो डिस्कवरी हुई थी, इन्वेंट किया था गोल्डस्टीन ने, वो कैसे किया था तो अपन देखते हैं कि उन्होंने भी जो इलेक्ट्रॉन में जैसे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब का यूज़ किया था, वैसे वैसे प्रोटॉन के इन्वेंट में भी उस ट्यूब का यूज़ किया गया, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब। विद्युत विसर्जन नलिका का यूज भी किसमें किया गया था? प्रोटॉन के इन्वेंट में, प्रोटॉन की खोज में। विद्युत विसर्जन नलिका, हिंदी में बोलते हैं इसको विद्युत विसर्जन नलिका। अब विद्युत विसर्जन नलिका कैसी होती हैं उसके बारे में अपन स्टडी करते हैं कि विद्युत विसर्जन नलिका तो होती हैं जिसमें प्रोटॉन को इन्वेंट किया गया और गोल्डस्टीन ने उसको इन्वेंट किया था, लेकिन ये विद्युत विसर्जन नलिका होती कैसी हैं उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। ये विद्युत विसर्जन नलिका जो होती हैं एक ग्लास की ट्यूब होती है, जैसे इलेक्ट्रॉन के अंदर थी वैसे वैसे इसके भी अंदर, प्रोटॉन के इन्वेंट में भी एक ग्लास की ट्यूब जो होती है, उस ग्लास की ट्यूब में क्या होता है, उस ग्लास की ट्यूब के अंदर जो ये इलेक्ट्रोड होते हैं, मेटल इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। मेटल इलेक्ट्रोड बना देते हैं अपन, यहाँ पर ले लेते हैं मेटल इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड यहाँ लगा लेते हैं, ये है एक मेटल इलेक्ट्रोड। ये यहाँ पर अगर बना देते हैं अपन सेकेंड मेटल इलेक्ट्रोड, ये सेकेंड वाला मेटल इलेक्ट्रोड। ये दोनों जो इलेक्ट्रोड होते हैं किससे अटैच होते हैं? ये दोनों इलेक्ट्रोड जो होते हैं हाई वोल्टेज सेल से अटैच होते हैं, हाई वोल्टेज सेल से ये दोनों इलेक्ट्रोड अटैच होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, हाई वोल्टेज। ठीक है, हाई वोल्टेज ये क्या होता है, इसका नाम भी लिख लेते हैं। ये जो है
एनोड होता है, ये इलेक्ट्रोड जो है एनोड, ANOD एनोड, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। और ये जो होता है, ये इलेक्ट्रोड जो होता है कैथोड, कैथोड होता है, और ये कैथोड क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये जो कैथोड इलेक्ट्रोड लिया है ये कैसा होता है, ये होता है छिद्रित कैथोड होता है। ये जो होता है इसके अंदर होल्स होते हैं, छिद्र होते हैं, छोटे छोटे होल्स इसके अंदर। ये जो कैथोड इलेक्ट्रोड लिया है इसके अंदर होल होते हैं छोटे छोटे, छिद्रित कैथोड, परफोरेटेड कैथोड लिया, छिद्रित कैथोड लिख लेते हैं, छिद्रित, छिद्रित, छोटे छोटे होल होते हैं उसके अंदर। तो ये दोनों इलेक्ट्रोड हैं, एक एनोड एक कैथोड, ठीक है। इसके बारे में अपन ने लिख लिया, देख लिया, हाई प्रेशर होता है। अब इसमें देखो क्या क्या किया जाता है उसके बारे में अपन स्टडी करते हैं। ये तो हो गया इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब, विद्युत विसर्जन नलिका। अब प्रोटॉन का जो इन्वेंट हुआ था, प्रोटॉन की जो रेज हैं, पॉजिटिव रेज है, वो कैसे इन्वेंट हुई, कैसे गोल्डस्टीन ने उन रेज को प्रोटॉन नाम दिया, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उन्होंने क्या क्या, पॉजिटिव रेज जो होती हैं, एनोड से एक रेज निकलती हैं, एनोड है, एनोड से रेज निकलती हैं, पॉजिटिव रेज, ठीक है, जिसको एनोड रे भी बोल सकते हैं, और उनको क्या बोल सकते हैं, उनको पॉजिटिव रे भी बोल सकते हैं। लिख लेते हैं, ये जो रेज होती हैं इनको क्या बोलते हैं, ये जो रेज हैं उसको एनोड, एनोड रेज, या बोल सकते हैं अपन पॉजिटिव रेज, एनोड रे भी बोलते हैं, पॉजिटिव रे भी बोलते हैं। तो ये रे क्या करती हैं, गोल्डस्टीन ने 1886 में गोल्डस्टीन ने क्या किया, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब में जो छिद्रित कैथोड था उस छिद्रित कैथोड का यूज़ किया, और उसमें क्या किया, यूज़ करने के बाद तो कम प्रेशर का उच्च वोल्टेज पर न्यू टाइप की रेज प्राप्त की इन्होंने। एक तो क्या किया, ये जो प्रेशर होता है, प्रेशर उन्होंने क्या किया, कम किया, मतलब लिखा उन्होंने गैस एट लो प्रेशर। ये जो अंदर का जो ये होता है, ये यहाँ पे जो गैस थी, गैस एट लो प्रेशर, अंदर जो गैस है उस गैस का प्रेशर क्या किया, लो किया, जबकि वोल्टेज क्या क्या इसका, ये जो वोल्टेज ये वोल्टेज हाई किया, यहाँ से वोल्टेज को हाई किया, और अंदर के गैस एट को लो प्रेशर, गैस के जो प्रेशर को लो किया। तो क्या देखा उन्होंने, एनोड से जो पॉजिटिव रे निकलती है, एनोड रे जिसको पॉजिटिव रे भी बोलते हैं, वो एनोड रे क्या करती हैं, ये जो छिद्रित कैथोड हैं इलेक्ट्रोड, उसके जो छिद्रित कैथोड में से निकल जाती हैं, गुजर जाती हैं, उसमें से गुजर जाती हैं। उस रेस को उन्होंने क्या नाम दिया, उन्होंने इस रेस को नाम दिया एनोड रे और कैथोड रे। ये रे आगे जाकर कैसी चमक उत्पन्न करती हैं, ये रे जो होती हैं आगे जाती हैं, और आगे जाकर जो ये गैस ट्यूब जो है, इस गैस ट्यूब में कैसे कलर की चमक, रेड कलर की चमक को क्या करती हैं, उत्पन्न करती हैं। यहाँ जो चमक होती है, रेड चमक, रेड कलर की चमक क्या होती है, उत्पन्न होती है। ये पॉजिटिव रेज छिद्रित कैथोड में से आती हैं, और वो क्या करती हैं, रेड कलर की चमक को उत्पन्न करती हैं। तो ये तो है बराबर, इस रेस को उन्होंने क्या नाम दिया, एनोड रे, पॉजिटिव रे। तो ये है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब, विद्युत विसर्जन नलिका में ये जो कैथोड, एनोड रे और पॉजिटिव रे जो है उसका इन्वेंट कैसे हुआ, उन्होंने प्रेशर को गैस एट, अंदर जो गैस है उसके प्रेशर को लो किया और उसको हाई टेम्परेचर दिया, हाई वोल्टेज दिया, जिससे एनोड से जो रेज होती है, एनोड रे, पॉजिटिव रे, वो छिद्रित कैथोड है उसके अंदर से ट्रांसफ़र होती हैं और एक रेड कलर की चमक उत्पन्न करती हैं, जिसको उस रेज को उन्होंने गोल्डस्टीन ने क्या नाम दिया, एनोड रे या पॉजिटिव रे अपन उसको बोलते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टी के बारे में अपन डिस्कस करते हैं कि ये जो एनोड रे, पॉजिटिव रे जो बोला है गोल्डस्टीन ने, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके गुण क्या होते हैं, उसके गुण के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर देखते हैं अपन कि जो ये एनोड रे, पॉजिटिव रे हैं, एक नाम लेकर चलेंगे अपन इसका, एनोड रे भी बोलते हैं उसको, पॉजिटिव रे भी बोलते हैं। तो अपन उसको कौन सा नाम, पॉजिटिव रे
लेके ही पढ़ेंगे इसके बारे में, जिससे कन्फ्यूजन ना हो। तो प्रॉपर्टीज लेते हैं अपन, प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेज। ये जो पॉजिटिव रेज हैं उसकी प्रॉपर्टी, उसके गुण क्या हैं, ये जो पॉजिटिव रे का जो इन्वेंट किया गोल्डस्टीन ने, उसके गुण क्या होते हैं उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो गुण नंबर फर्स्ट जो है, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट क्या है, ये जो पॉजिटिव रे होती हैं वो भी क्या करती हैं, स्ट्रेट लाइन में क्या करती हैं, ट्रेवल करती हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, पॉजिटिव रे ट्रेवल इन ए पॉजिटिव रेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, ये जो पॉजिटिव रे जो होती हैं ये भी क्या करती हैं, सीधी रेखा में गमन करती हैं, सीधी रेखा में गमन, ये भी जो होती है सीधी रेखा में गमन करती है। ये है प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, किसका, पॉजिटिव रे, धनात्मक किरणें जो है उसकी फर्स्ट गुण वो ये सीधी रेखा में गमन करती हैं। प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड जो है, इसका E/m का रेशियो जो होता है ट्यूब में भरी गैस के नेचर पर क्या करता है, डिपेंड करता है। पॉजिटिव रे, पॉजिटिव शॉर्ट में लिख लेते हैं, पॉजिटिव रे का जो E/m होता है, अपन ने पढ़ा था E/m, E/m क्या था, आवेश बाई द्रव्यमान, यही था ना, आवेश बाई द्रव्यमान। तो ये आवेश बाई द्रव्यमान जो होता है, आवेश बाई द्रव्यमान, या अपन इसको बोल सकते हैं चार्ज बाई मास, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, चार्ज बाई मास जो होता है। ट्यूब में जो ये ट्यूब जो भरी हुई है, ट्यूब में भरी गैस जो है, गैस के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ये जो धनात्मक किरणें जो है पॉजिटिव रे, इसका जो E/m आवेश बाई द्रव्यमान जो होता है वो क्या है, जो ट्यूब है अपन ने डिस्चार्ज जो ट्यूब ली, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब, विद्युत विसर्जन नलिका, उस नलिका में जो गैस भरी होती है उस गैस के नेचर, उसकी प्रकृति के ऊपर ये क्या करता है, डिपेंड करता है। क्या डिपेंड करता है, E/m की जो वैल्यू होती है, E/m का जो रेशियो होता है, यहाँ लिख लेते E/m का रेशियो, ठीक है। यहाँ जो है E/m का रेशियो गैस के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। पॉइंट नंबर थर्ड के बारे में डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर थर्ड क्या बोलता है कि ये क्या करता है, अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन के जैसे, इलेक्ट्रॉन जो कैथोड रहे हैं उसके जैसे ये भी क्या करता है, प्रभावित होता है, किससे, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रभावित होता है। affected by electric and magnetic फील्ड, ये भी क्या होता है, प्रभावित होता है विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होती हैं, ठीक है। ये पॉइंट नंबर थर्ड। पॉइंट नंबर फोर क्या है, ये क्या होती हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से बनी होती हैं। इलेक्ट्रॉन में लिखा था अपने नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से बने होते हैं, जबकि ये पॉजिटिव रे जो होती हैं, पॉजिटिव रेज धनात्मक पार्टिकल, धनात्मक या धनावेशित लिख लेते हैं, पॉजिटिव
TiVELI पॉजिटिवली चार्ज कणों से मिलकर या पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं, मिलकर बनी होती हैं। तो पॉजिटिव जो रे है, धनात्मक किरणें जो हैं, जिसको एनोड किरणें भी बोलते हैं, वो क्या है, धनात्मक आवेश के जो कण हैं उनसे मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट में अपन देखते हैं कि ये भी मैटर रे होती हैं। जैसे कैथोड रे जो मैटर रे होती हैं, वैसे वैसे पॉजिटिव रे भी क्या होती हैं, पदार्थ होती है। पॉजिटिव रे भी क्या होती हैं, मैटर मतलब पदार्थ होती हैं, होती हैं। तो ये अपन ने प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया कि ये जो एनोड जो है, एनोड रेज या पॉजिटिव रेज जो है, धनात्मक किरणें जो होती हैं उनमें क्या क्या गुण होते हैं। धनात्मक किरणें जो होती हैं वो सीधी रेखा में गमन करती हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। धनात्मक किरणें जो है उनका E/m का रेशियो जो होता है वो ट्यूब में जो गैस होती है उस गैस के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। पॉइंट नंबर 3 में पढ़ा अपन ने, अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये पॉजिटिव रे जो होती है, धनात्मक किरणें जो होती हैं, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होती हैं। पॉइंट नंबर 4 में अपन ने पढ़ा, धनात्मक रे जो होती है, किरणें जो होती हैं, पॉजिटिवली चार्ज कणों से मिलकर बनी होती हैं। मतलब ये धनात्मक किरणें जो होती हैं उनके कौन सा चार्ज होता है, उसमें पॉजिटिव धनात्मक चार्ज होता है उनके कणों के ऊपर। और लास्ट पॉइंट अपन ने जो पढ़ा, पॉजिटिव रे जो है वो भी मैटर से मिलकर बनी होती हैं, पदार्थ से मिलकर बनी होती हैं। तो अपन ने इन एनोड रेज जो है, पॉजिटिव रे जिसको पॉजिटिव रे बोलते हैं, धनात्मक किरणें, उनके गुणों के बारे में अपन ने डिस्कस किया। तो अब आगे जो है गोल्डस्टीन ने क्या क्या इन प्रॉपर्टी का यूज़ करके उन्होंने कैसे प्रोटॉन को नाम दिया कि ये प्रोटॉन है, उसके बारे में अपन देखते हैं। उन्होंने देखा कि 1919 में उन्होंने क्या किया, 1919 में पॉजिटिव पार्टिकल्स की पहचान प्रोटॉन के रूप में की थी। इन्होंने क्या किया, 1919 में किसने, गोल्डस्टीन जो है, गोल्डस्टीन ने ये जो धनात्मक पार्टिकल्स हैं, पॉजिटिव पार्टिकल्स की पहचान कैसे की, कि पहचान प्रोटॉन के रूप में की, प्रोटॉन के रूप में की। धनात्मक, ये जो पॉजिटिव धनात्मक पार्टिकल जो हैं, वो धनात्मक कणों की पहचान उन्होंने किसके फॉर्म में की, किसके रूप में की, प्रोटॉन के रूप में की। किसने की, गोल्डस्टीन ने की। तो इन्होंने और क्या बोला, उन्होंने बोला कि एटम में जो इलेक्ट्रॉन होता है, फर्स्ट पॉइंट तो इन्होंने ये बोला। सेकेंड पॉइंट उन्होंने क्या बोला, किसने, गोल्डस्टीन ने सेकेंड पॉइंट जो बोला कि एटम में जो होते हैं, एटम में जो इलेक्ट्रॉन के साथ, एटम में इलेक्ट्रॉन के साथ धनावेशित कण प्रोटॉन भी उपस्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉन के साथ धनावेशित कण किस रूप में, प्रोटॉन के रूप में उपस्थित होते हैं। तो इन्होंने सेकेंड पॉइंट क्या बोला कि जो एटम है, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन के साथ जो धनावेशित पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, प्रोटॉन के फॉर्म में होते हैं। और उन्होंने क्या बोला कि ये जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, एटम के अंदर जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के जो नंबर होते हैं उनकी संख्या क्या होती हैं, दोनों की संख्या समान होने के कारण परमाणु कैसा हो जाता है, उदासीन। एटम में प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होने के कारण परमाणु क्या होता है, परमाणु
उदासीन होता है। उदासीन मतलब न्यूट्रल होता है। परमाणु एटम जो होता है कैसा होता है? न्यूट्रल। लिख लेता हूँ, न्यूट्रल होता है। कौन न्यूट्रल होता है? एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है। एक पॉइंट उन्होंने और क्या बोला, किसने? गोल्डस्टीन ने एक पॉइंट और बोला है, जिसमें बोला है कि जो प्रोटॉन का मास होता है इलेक्ट्रॉन से कितना ज़्यादा होता है, वो भी बोला है। प्रोटॉन का द्रव्यमान मतलब मास, प्रोटॉन का जो मास होता है इलेक्ट्रॉन से 1/1837 टाइम कितना ज़्यादा होता है? 1/1837 टाइम ज़्यादा होता है। किसका ज़्यादा होता है? प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन से कितना ज़्यादा होता है? द्रव्यमान मास 1/1837 टाइम जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो यहाँ डायरेक्ट ही लिख लेते हैं अपन 1837 टाइम गुना ज़्यादा होता है। तो उन्होंने इस कण को क्या नाम दिया? पार्टिकल्स को क्या नाम दिया? प्रोटॉन नाम दिया। तो फर्स्ट उन्होंने बोला कि 1919 में गोल्डस्टीन ने पॉजिटिव पार्टिकल की पहचान प्रोटॉन के रूप में की थी कि ये प्रोटॉन के पार्टिकल्स होते हैं। एटम में इलेक्ट्रॉन के साथ धनावेशी जो पॉजिटिव कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उनको वो क्या होते हैं? प्रोटॉन के रूप में उपस्थित होते हैं। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के साथ प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। एटम में जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के जो नंबर्स होते हैं वो इक्वल होने के कारण एटम जो होता है न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। और लास्ट उन्होंने बोला कि प्रोटॉन का जो मास होता है द्रव्यमान वो इलेक्ट्रॉन से 1837 टाइम गुना ज़्यादा होता है। इस टाइप से गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की डिस्कवरी की, प्रोटॉन की खोज की। तो आज की क्लास में इतना ही। कल अपन फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। तो देखते रहिए केमिस्ट्री ऑफ द स्टडी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।